हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट जेन लर्नर। स्टूडेंट्स, आज आप सबके लिए एक सवाल है। आप बताइए वो कौन सा टॉपिक है जो दिखने में तो हमें बच्चा लगता है, लेकिन हम जब उसे करने जाते हैं तो हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज उसी में होते हैं, सबसे ज्यादा हमारी सिली मिस्टेक्स उसी में होती हैं। बताइए बताइए। यस, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक करते हैं। छोटे छोटे नंबर तो हम इजीली हैंडल कर लेते हैं, बट जब बात आती है 3 और 4 डिजिट्स नंबर की, वहां या चेन बोरोइंग की, वहां पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो, लेकिन स्टूडेंट, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज हम सीखेंगे कि कैसे मिनटों में सब्सट्रैक्शन किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और कैसे चेन बोरोइंग लेके हम मिनटों सेकेंडों में क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या स्टूडेंट्स, आप रेडी हैं मेरे साथ? चलिए पेन और पेपर उठा लीजिए, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा सब्सट्रैक्शन। टॉपिक है हमारा सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज या इसको कह सकते हैं हम गेम्स के रूल। सब्सट्रैक्शन गेम के रूल। स्टूडेंट, सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यानी कि जीरो प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होता क्या है, क्या समझ में आया आपको? प्रॉपर्टी के नाम से जीरो प्रॉपर्टी, जीरो प्रॉपर्टी के नाम से आपको क्या समझ में आया? मतलब एनी नंबर -0 remain the same, it does not change। क्या मतलब इस प्रॉपर्टी का? कि अगर हम किसी भी नंबर से जीरो को माइनस करते हैं तो वो नंबर एज इट इज हमारा आ जाता है, वो नंबर चेंज नहीं होता। मतलब अगर मैं 285 -0 करती हूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मेरा आंसर क्या आएगा? सेम नंबर 285। या मैं 600 में से अगर जीरो को माइनस करती हूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? सेम नंबर, यानी कि 600। नंबर यहां चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर हम इस प्रॉपर्टी का मतलब ही यही है कि अगर हम किसी भी नंबर में से अगर जीरो को माइनस करते हैं तो आंसर इज सेम नंबर, नंबर चेंज नहीं होता। एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम इसको। अगर मैं 500 में से जीरो को माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? 500। सेम, ये चेंज नहीं होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हुई कि एनी नंबर -0 रिमेन द सेम, इट डजंट चेंज। कि किसी भी नंबर में से अगर हम जीरो को माइनस करते हैं तो वो नंबर हमारा सेम रहता है, जैसे हमारा एडिशन में होता था, सेम एज इट इज। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? Subtracting a number from itself. Subtracting number from
itself, मतलब क्या समझ में आया हमें इस लाइन से कि अगर हम किसी भी नंबर को उसी सेम नंबर से अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? हमेशा 0. When you subtracted any number from itself, then the answer is always 0. मतलब अगर हम किसी भी नंबर को उसी के सेम नंबर से माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 0. जैसे लेट्स सी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं 290 में से अगर मैं 290 को माइनस करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा? हमेशा 0. 290 में से अगर हम सेम 290 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0. 465 में से अगर मैं 465 को माइनस करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा? हमेशा 0. 2785 माइनस 2785 में से अगर मैं 2785 को ही माइनस करती हूँ तभी मेरा आंसर क्या आएगा? हमेशा 0. तो अगर किसी भी नंबर को हम उसी के सेम नंबर से माइनस करते हैं तो हमेशा हमारा आंसर क्या आएगा? 0. ठीक है, ये हमारी थी सेकेंड प्रॉपर्टी, सब्सट्रैक्टिंग नंबर फ्रॉम इटसेल्फ. व्हेन यू सब्सट्रैक्ट एनी नंबर फ्रॉम इटसेल्फ then answer or result will be always 0. देखते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है. नॉन कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी मतलब जैसे हम एडिशन में करते थे कि अगर हम ऑर्डर को चेंज कर दे, यानी कि अगर मैं 280 प्लस 7 लिख दूं तो वो आंसर क्या आएगा मेरा? 287. और अगर मैं एडिशन में 7 प्लस 280 लिख दूं, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? ऑर्डर चेंज कर दिया, तभी मेरा आंसर क्या आया? 287. लेकिन सब्सट्रैक्शन में हमारा ऐसा नहीं होता, हम ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते. सब्सट्रैक्शन में माइनस में हम ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते. हमेशा बिगर नंबर हमारा ऊपर होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा, जिसमें से हम स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे. तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि एडिशन में ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, उनकी जगह चेंज हो सकती है, बट सब्सट्रैक्शन में हम ऐसा नहीं कर सकते. इसको क्या कहते हैं? कम्युलेटिव प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी if we subtract 1 from any number, we will get the predecessor of this number. मतलब अगर हम किसी भी नंबर में से 1 को माइनस करते हैं तो हमें उससे पहले का प्रीडिसर हमें मिल जाता है. जैसे 214 में से अगर मैं 1 को माइनस करती हूँ तो प्रीडिसर उसका नंबर क्या आता है मेरे पास? 213.
214 से पहले क्या आता है 213, 214 का प्रीडिसर कौन है 213। तो अगर हम किसी भी नंबर को 1 से माइनस करते हैं तो हमें उसका विल गेट द प्रीडिसर ऑफ द सेम नंबर। लाइक अगर मैं 610 में से 1 को माइनस करती हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलता है 609। आंसर है 609। 609 जो है 610 का प्रेडिसर है। 610 से पहले क्या आता है हमेशा 609। अब यहाँ पे अगर कंपैरिजन करेंगे एडिशन को, एडिशन जब हम करते थे तो हम सक्सेसर हमें उसमें मिलता था और इसमें क्या मिलता है हमें, इसमें हमें प्रीडिसर मिल जाता है। ठीक है, एडिशन में हमें आफ्टर नंबर मिलता था, इसमें हमें बिफोर नंबर मिल जाता है। गॉट इट? होप आप लोगों को प्रॉपर्टीज क्लियर हुई होंगी। चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ हम सब्सट्रैक्शन को समझते हैं। $625 माइनस 254। अब इसको हम अगर माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 बिगर नंबर है तो 4 इजीली उसमें से माइनस हो जाएगा। 5 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे, 5 कीप ऑन योर माइंड, कीप इन योर माइंड एंड 4 ऑन योर फिंगर। 5, अब हमें क्या करना है, एडिशन में क्या करते थे हम, फॉरवर्ड काउंटिंग करते थे, अब हमें क्या करना है, बैक काउंटिंग करनी है। तो 5 कीप इन योर माइंड एंड 4 ऑन योर फिंगर। 5 कीप इन योर माइंड एंड 4 ऑन योर फिंगर। 5 का है माइंड में, अब हमें कहां तक काउंटिंग करनी है, बैक काउंटिंग कहां तक करनी है, जब तक 5 ना आ जाए। 4 ऑन माई फिंगर, क्या करेंगे, 4 3 2 1। माई आंसर इज 1। कैसे करेंगे हम, 5 इन योर माइंड एंड 4 ऑन योर फिंगर। अब इसमें हमने क्या करना है, हमें करना है बैक काउंटिंग, 4 3 2 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा 1। अब क्या बच्चों, 2 में से हम 5 को माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, 2 इज अ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर देन 5। तो हम क्या करेंगे, हम इसके फ्रेंड, इसके नेबर यानी कि 6 में से 1 को बोरो कर लेंगे। 6 ने 2 को क्या दे दिया, 1 दे दिया, तो यहाँ क्या हो गया 12। ये नंबर क्या बन गया आपका 12, और यहाँ पे 6 नंबर को हम कट कर देंगे और यहाँ कितना रह गया हमारा 5। क्यों, क्योंकि 6 ने एक नंबर जो है 12 को बोरो कर दिया, 2 को बोरो कर दिया, तो 2 क्या बन गया हमारा 12। और यह ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखना, 6 ने 1 बोरो कर दिया 2 को, 2 क्या बन गया हमारा 12 और 6 क्या बन गया हमारा 5। 6 को कट करके हम 5 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि उसने एक नंबर बोरो कर दिया। अब यहाँ पे क्या अब यहाँ पे क्या आ गया 12। तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, बिगर नंबर कौन सा है 12। तो 12 इन योर कीप इन योर माइंड एंड 5 ऑन योर फिंगर। क्या करना है हमें, बैक काउंटिंग, राइट। 12 11 10 9 8 7। कैसे करा हमने, 12 कीप इन योर माइंड एंड 5 ऑन माई फिंगर। 12 12 11 10 9 8 7। आंसर इज 7। आंसर इज 7। अगेन 5 बिगर नंबर है, 5 बिगर देन 2, तो क्या करेंगे, 5 कीप इन योर माइंड एंड 2 ऑन योर फिंगर। 5 कीप इन योर माइंड एंड 2 ऑन योर फिंगर। 5 4 3। आंसर इज 3। आंसर इज 3। क्या आ गया हमारा आंसर 371। 371। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं इसी लेवल का।
अब कैसे करेंगे इस नंबर को? 2692 माइनस क्या करना है हमने? 1786। कैसे करेंगे हम? क्या 2 माइनस कर सकते? 2 में से हम 6 को माइनस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 2 इज स्मॉलर देन 6। तो क्या करेंगे हम? हमें उसके नेबर से, उसके पड़ोसियों से 1 को बोरो करना पड़ेगा। तो 9 अगर 2 को 1 देगा तो यहाँ क्या बन गया? 12। और 9 कट के क्या हो गया? यहाँ क्या रह गया? 8। यहाँ क्या रह गया? 8। तो अब बिगर नंबर कौन सा हो गया? 12। क्या करना है हमें? 12 keep in your mind and 6 on your finger. 12 keep in your mind and 6 on your finger. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Answer is 6. Answer is 6. कैसे किया हमने? 12 keep in your mind and 6 on your finger. 12 keep in your mind and 6 on your finger. क्या करना है हमें? बैक काउंटिंग करनी है। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Answer is 6. Answer is 6. 8 minus 8. तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर सेम नंबर में से माइनस होता है तो आंसर क्या आता है? हमेशा 0। आंसर क्या आता है? हमेशा 0। अगर सेम नंबर खुद के नंबर से ही माइनस होता है तो आंसर क्या आता है? हमेशा 0। अच्छा, अब 6 minus 7, क्या हम 6 से 7 माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 6 इज स्मॉलर देन 7। तो क्या करेंगे? हम बोरो करेंगे। बोरो किससे करेंगे? उसके नेबर से, यानी कि 2 से। तो क्या आएगा यहाँ पे? 16 और ये कट के क्या हो गया? 1। तो 16 minus 7। अब क्या करेंगे? 16 is a bigger number. Keep in your mind and 7 on your finger. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Answer is 9. और 1 minus 1 सेम नंबर माइनस हो रहे हैं आपस में, देन आंसर इज ऑलवेज 0। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। कैसे? अब तो बड़ी प्रॉब्लम है। अब तो हम 1 minus 4 हम कैसे करेंगे? 1 is smaller than 4 और 0 minus 3 उसके पड़ोसी के पास भी स्मॉलर नंबर है। क्या करेंगे हम इसके लिए? क्या करेंगे? अब उसका पड़ोसी भी बोरो नहीं कर सकता, उसके नेबर के पास भी कुछ नहीं है, तो हम उसके भी नेबर के पास जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? 8। 8 पहले क्या करेगा? 8 इसको कैरी ओवर देगा, यानी कि ये गया 10। 8 कट के हमेशा ये पहले ही लिख लेना है हमें। 8 कट के क्या हो गया? 7 और ये हो गया 10। अब ये 10 हो गया, अब ये बिगर नंबर हो गया तो ये इसको बोरो कर सकता है। अब 10 क्या देगा? इसको 1 नंबर बोरो करेगा। तो ये क्या हो गया? 11 और 10 कट के क्या हो गया? हमारे पास 9। तो 11 minus 4 कितना आ गया? 11 अब बिगर हो गया। तो 11 keep in your mind and 4 on your finger. 11, 10, 9, 8, 7. 11 keep in your mind and 4 on your finger. 11, 10, 9, 8, 7. Answer is 7. होप क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ हमारे पास क्या बचा था? 9। यहाँ क्या बचा था हमारे पास? 9। 9 बिगर नंबर है, 3 स्मॉलर नंबर है, इजिली माइनस हो जाएगा। कैसे होगा? 9 कीप इन योर माइंड एंड 3 ऑन योर फिंगर। 9, 8, 7, 6। कैसे किया हमने? 9 कीप इन योर माइंड, 3 ऑन माई फिंगर। 9, 8, 7, 6। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा? 6। सेम 7 minus
5, 7 बिगर नंबर है, बिगर देन 5 है, तो इजीली हम माइनस कर लेंगे। कैसे करेंगे? 7 कीप इन योर माइंड एंड 5 ऑन योर फिंगर। 7 कीप इन योर माइंड एंड 5 ऑन योर फिंगर। क्या करना है हमने? रिवर्स काउंटिंग, बैक काउंटिंग। 7 6 5 4 3 2। क्या आंसर आया हमारा? 2। सेम 3 keep in your mind and 2 on your finger. 3 keep in your mind and 2 on your finger. 3 2 1. Answer is 1. समझ में आया आप सबको? होप सबको क्लियर रहा होगा सब्सट्रैक्शन 3 और 4 डिजिट का। अब ऐसे ही जितने 4 से चाहे 5 डिजिट आ जाए, 6 डिजिट आ जाए, हमें इसी तरीके से बोरो चेन करके हमें चलना है। तो स्टूडेंट्स, होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।